बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से जो हम है आईक्यू सीरीज़ स्टार्ट करें, ठीक है, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज़ के ऊपर है। कि जैसे हमें सवाल में सीरीज़ गिवन होती है ना, नंबर्स गिवन होता है, हमसे पूछा नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी या नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो वो कैसे मालूम हो जाए कि जो है नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा नंबर आएगा, हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर सीरीज़ किस तरतीब में किस ऑर्डर में चल रही होती है। तो इस हवाले से आज मैं पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा कि ये बेसिकली ये नंबर सीरीज़ होती क्या है, हमें कैसे मालूम हो कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो काइंडली आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, आपको ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नंबर सीरीज़ का आज हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नंबर सीरीज़ बेसिकली है क्या। देखो मैंने नंबर्स के ऊपर पहले एक वीडियो अपलोड की थी, नंबर्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, वो वीडियो मैंने बेसिक मैथ में लेक्चर नंबर 4 में अपलोड की थी, तो उसकी जो लिंक है मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, आप वो वीडियो वॉच कर लिएगा अगर आपने नहीं देखी। ठीक है, तो बेसिकली नंबर सीरीज़ है क्या। देखो नंबर सीरीज़ जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। देखो कौन कौन सा, एक नंबर्स और प्लस सीरीज़। तो नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो सो ऑन इन्फिनिटी तक चल रही है, हमारे पास क्या कहलाते हैं, नंबर्स। यानी कि अब ऐसी मैथमेटिकल वैल्यूज़ जो कि हमें क्या करें, काउंट जो है नंबर्स को चीज़ों को काउंट करने में मदद करे, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नंबर्स कहलाते हैं। और उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो सीरीज़ क्या होती है। देखो सीरीज़ जो है बेसिकली हमारे पास, हम जिसे बोलते हैं ना वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स पे जो हमारे पास सीरीज़ है, मतलब कि मैथ्स में जो हमारे पास सीरीज़ कहलाती है वो कहलाती है तरतीब। ठीक है, सीरीज़ का मतलब क्या होता है, तरतीब। किसी भी चीज़ को तरतीब देना है, किसी भी चीज़ को ऑर्डर में रखना, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सीरीज़। अब देखो नंबर्स और प्लस सीरीज़, तो इन दोनों से क्या बना, नंबरों की तरतीब। अब हमें जैसे नंबर्स गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमें नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, हमने बोला है कि नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन मार्क है, तो हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ये क्या चल रही है, नंबरों की तरतीब चल रही है। अब वो किस ऑर्डर में चल रही है, तो वो हमें जो है हम ये मालूम करेंगे, तो फिर हमें जो है ये नंबर ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन सा मेथड लगता है कि जिसकी वजह से हमें ये नंबर मालूम सके। देखो इसमें होता है डिफरेंस मेथड। क्या होता है, डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड क्या होता है, देखो आपने क्या करना है कि जो नंबर्स हमें गिवन है ना, पहले इन नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है। ठीक है, अगर हमने डिफरेंस मालूम किया और डिफरेंस सेम आ गया, तो हमें ऑटोमेटिकली ये नंबर मालूम हो जाएगा। ठीक है, या तो अगर हम पहले उसका डिफरेंस मालूम करेंगे, डिफरेंस मालूम करने के बाद उसमें क्या हो रही होगी, एडिशन हो रही होगी, या उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, या उसके अंदर नंबर टाइप्स हो रहा होगा, या उसके अंदर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, या उसके अंदर स्क्वायर मेथड लग रहा होगा। अब ये सब है क्या। अब जब मैं क्वेश्चनों को साथ साथ हल करूँगा और आपको उस क्वेश्चन में समझाता जाऊँगा, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मैं एक नंबर लिखता हूँ। ठीक है, मैंने नंबर लिखा है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब वो हमसे मालूम कर रहा है कि अगला नंबर हमें बताओ कि कौन सा होगा। अब अगला नंबर कैसे मालूम होगा कि इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। देखो एक तो ये सिंपल है, ये इवन नंबर्स हमारे को दे रहा है, इवन नंबर्स, और आपको पता होगा कि अगला नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। सपोज कर लो कि आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, आप देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप करो डिफरेंस मेथड। देखो डिफरेंस मेथड क्या है, आपने पहले इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अगर मैं 4 और 2 के बीच का डिफरेंस निकालूंगा, कितना आएगा मेरे पास, 2। ठीक है, फिर मैं इसमें डिफरेंस निकालूंगा, 4 और 6 में कितना आएगा मेरे पास, 2। इन दोनों में डिफरेंस निकाला तब भी 2 आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस निकाला तो 2 आ रहा है। तो हमारा डिफरेंस क्या आता जा रहा है, सेम आता जा रहा है, 2 2 2। तो अब जो अगला नंबर होगा, यानी कि अगला जो नेक्स्ट टर्म होगा, तो वो उसमें भी कितना होगा, 2 का डिफरेंस होगा। तो अगला नंबर मुझे पता है, अगर मैं 12 में से 10 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमें ऐसे मालूम हो गया कि हमारे पास अगला नंबर कौन सा होगा, 12 होगा। या तो आप कह सकते हो कि इसमें क्या कहते हैं, 2 को प्लस कर लो तो हमारे पास ये बन रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है तो हमारे पास 6 बन रहा है, इसमें हमने 6 में प्लस 2 करा तो हमारे पास क्या बन गया, 8 बन गया। हमने 8 में 2 प्लस किया तो हमारे पास क्या बन गया, 10 बन गया। तो अगला जो नंबर होगा उसमें भी 2 ऐड होगा, यानी मैं 2 क्या कहते हैं 10 में ऐड करूँगा 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर आपके पास सीरीज़ जो है किसी और मेथड से आ जाती है, यानी कि नंबर जो है हमें मालूम मतलब नंबर जो है सारे तब्दील हो, इनों में डिफरेंस भी सेम ना आए। ठीक है, अगर जो है इसमें एडिशन भी नहीं हो रही हो, तो फिर हम कैसे तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें डिफरेंस भी सेम ना हो, जिसके अंदर एडिशन भी नहीं हो रही हो,
तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है। वो आगे और भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हल किया जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंस एडिशन, ठीक है। अब डिफरेंस एडिशन ये देखें, अब मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस एडिशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक सीरीज दी हुई है 12, 22, 42, 72 और अगला नंबर हमसे मालूम कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। देखो अब ये इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा, कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पे 10, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास 20, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास क्या आ रहा है 30। डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, लेकिन डिफरेंस में जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। यानी कि 10 का डबल 20 का डबल, और सॉरी 10 के बाद 20 में फिर उसने 10 ऐड किया तो कितना हो गया 30। अब हम मैं यहाँ पे जो है अगर मैं 48 करूँगा तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 48 करूँगा, मैं देखूँगा मैंने 48 किया 72 में, ठीक है, 40 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 2, 4 और 7, 4, 11, ठीक है। तो क्या आंसर क्या आ रहा है 112। तो 112 हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे को दे रहा है कि 80, 70, 50 और 60 और 50, अगला नंबर हमसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले हमने इसका डिफरेंस निकाला तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है -10। यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे क्या आ रहा है -10। यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है -10। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब अगला जो नंबर होगा उसमें भी क्या होगा, डिफरेंस हमारा सेम ही होगा, यानी कि -10। यानी मैं 50 में से माइनस करूँगा, मैं 40 को, सॉरी 50 में से -10 करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 40। लेकिन किस में आएगा, माइनस का 40, क्यों, क्योंकि माइनस का था ना। तो अगर माइनस में आएगा तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 40, ठीक है। हमने माइनस किया तो हमारे पास जो है प्लस का 40 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे देखो हमारे को क्या कह रहा है, टाइप्स नंबर। अब टाइप्स नंबर बेसिकली क्या है, यानी कि अगर हम इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो उसमें जो नंबर्स का बीच का डिफरेंस आएगा वो नंबर्स की टाइप्स में से आएगा। यानी कि इंटीजर्स, पॉजिटिव और क्या कहते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस तरह के हमारे पास नंबर्स की सीरीज़ बनेगी। अब कैसे बनेगी, देखो पहले क्या करना है, हमने इन नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। अगर मैं 17 में से 13 माइनस करूँगा तो क्या आएगा +2। वहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया +2। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है -2, यहाँ पे आ रहा है +4 और यहाँ पे आ रहा है -2, ठीक है। अब देखो अब ये नंबर्स कौन सा बन रहा है, हमारे पास इंटीजर्स नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब अगला नंबर हमारे पास क्या होगा, हमें ये बताना है। अब ये नंबर हम कैसे बनाएंगे, देखो आप पहले क्या आ रहा है +2 फिर -2, ठीक है, फिर +4 फिर -2। अब अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा +4। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सेम चल रहा था +4, फिर उसके बाद वापसी क्या आएगा +4। तो 17 में हमने जब 17 में +4 करे, हमने 4 को जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 21। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा 21, ठीक है। अब देखें यहाँ दूसरे हमारे को एक नंबर सीरीज दे रहा है 7, 9, 12, 17, 24, 35, अगला नंबर हमसे मालूम कर रहा है। अब देखो अगला नंबर हम कैसे बताएंगे कि अगला नंबर क्या है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंस ही निकालना है। अब इसका भी हम डिफरेंस निकालेंगे कि हमने 9 में से 7 का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। 12 में से हमारे पास 9 गया तो कितना आएगा डिफरेंस यहाँ पे 3, ठीक है। अब हम 17 में से माइनस करेंगे 12 को तो हमारे पास क्या कहते हैं डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 5, ठीक है। 5 का डिफरेंस आया। इसके बाद इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पे 4 और ये 3, 7, ठीक है 7। इसमें से इसको डिफरेंस निकाला तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास नंबर्स कौन सा आ रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11। अब ये नंबर्स, ये कौन सा नंबर है, ये हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम नंबर बनते जा रहे हैं। अब अगला जो हमारे पास नंबर ऐड होगा वो कौन सा होगा, प्राइम नंबर ऐड होगा। 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा 13, तो 35 में हम प्लस कर देंगे किसको 13 को। तो 5 और 3 8 और ये हो जाएगा 3 और 1 4 यानी कि 48। तो यहाँ पर 48 ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन हमारे पास राइट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 3, 7, 13, 21, 30 और क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे कौन सा जवाब आएगा, ठीक है। तो हमने कैसे बताना है, देखो पहले हम क्या करेंगे डिफरेंस ही निकालेंगे, ठीक है। हमने इसका उसका डिफरेंस निकाला, 7 में से 3 गया तो कितना बचे 4,
ठीक है। 17 में से हमने जब माइनस करा 7 को तो हमारे पास आंसर क्या आया 6, ठीक है। हमने जब इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आया 8, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 9। अब ये नंबर्स आप देखें कौन कौन से नंबर्स हैं, 4, 6, 8, 9। इन नंबर्स, ये कौन से नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 3 फैक्टर्स हो सके, ठीक है। अब ये प्राइम कंपोजिट नंबर की सीरीज चल रही है, तो हमारे पास अब अगला जो भी नंबर होगा वो कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। यानी कि अगला कंपोजिट नंबर 9 के बाद हमारे पास क्या है 10, तो मैं 30 में 10 को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 40। तो 40 हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो मतलब हमें सीरीज़ मालूम ना हो कि अगला नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये वो जो है सीरीज़ लिखी हुई है, इसमें आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगला नंबर हम कैसे मालूम करें कि वो कौन सा होगा। देखो पहला तो देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे पहली सीरीज़ दे रहा है नंबर स्क्वायर, यानी कि नंबर्स जो हम बीच के सीरीज़ निकालेंगे उन नंबर्स का होगा स्क्वायर होगा। देखो अब पहले ये सीरीज़ हमारे को दे रहा है 6, 7, 11, 20, अगला नंबर हमसे मालूम कर रहा है, ठीक है। अब अगला नंबर हमें कैसे मालूम होगा कि अगला नंबर क्या है। देखो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंस ही निकालना है। आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आ रहा है 1। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कितना आ रहा है 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 11, 20 में से 11 का तो हमारे पास कितने बचेंगे 9। अब आप ये देखें कि इन नंबर्स, अब ये देखो अब ये नंबर्स में बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है 1, 4, 9, डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि आगे वाले नंबर्स में क्या कौन कितना डिफरेंस होगा या अगला वाला कौन सा नंबर होगा। अब आप ये देखो कि ये वाला नंबर जो है अगला नंबर, ये बन कैसे रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसके बाद यही 7 नंबर ही क्यों आ रहा है, 7 के बाद 11 ही क्यों आ रहा है, किस तरह आ रहा है। तो अगर ये देखो, अगर यहाँ पे देखें हम क्या कर रहा है हमने, इसके बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है, पहले ये देखें कितना आ रहा है 1 का डिफरेंस। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1, इसने ऐड कर दिया 1। इसके बाद इसने 4 ऐड करा, फिर 11 बना। 4 क्यों ऐड करा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। 4 को ऐड यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसने क्या करा 4 ऐड कर दिए। इसके बाद देखिए 20 आ रहा है, 20 कैसे आ रहा है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है 9 के। तो अगला नंबर जो इसने जो 20 लिखा है वो किस तरह ऐड करके लिखा, 9 को ऐड करके लिखा। और 9 कैसे बना, 3 का स्क्वायर करके। अब अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। यानी कि अगर मैं 4 को स्क्वायर लूँ तो क्या आएगा 16। अब मैं क्या करूँगा 20 में 16 को ऐड करूँगा तो मेरे पास अगला नंबर मालूम हो जाएगा। अगर मैं 20 में ऐड करूँ 16 को तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 36, तो वहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है 6, ठीक है 36। तो ये देखिए ये कैसे मैंने निकाला कि पहले मैंने ये जो है डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद ये मालूम करा कि ये अगला नंबर जो आ रहा है इसके बाद 7 ही क्यों आ रहा है, ठीक है। अगर 7 आया तो किस तरीके से आया, तो वो मैंने पहले तरीका लिखा कि 1 का स्क्वायर करके 1 ऐड आया। तो फिर हमने क्या करा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा 4 का, और फिर 11 कैसा आया, इसमें मैंने देखा कि 2 का स्क्वायर किया वो 4 के बराबर था तो उसने 4 ऐड किया। फिर 3 का स्क्वायर किया वो किसके बराबर था 9 का, तो फिर उसने 9 नंबर ऐड किए। अब अगला जो नंबर होगा वो किसने, उसने क्या करा था 4 का स्क्वायर किया, फिर 16 बना तो उसने 16 को ऐड किया। तो इस तरीके से क्या करें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन हमारे को क्या दे रहा है 1, 2, 6, 24 और 120, अगला नंबर हमसे मालूम कर रहा है। देखो अब अगला नंबर हमें बताना है कि अगला नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अब पहले क्या करूँगा, मैं इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस ही मालूम करूँगा, ठीक है। मैंने इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाला, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 1 का। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो हमारे पास कितना आ रहा है 4 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 18 का, ठीक है। 4 और यहाँ पे 4, 10, ठीक है 18 का डिफरेंस आ रहा होगा। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो बहुत हाईएस्ट क्या कहते हैं वो आएगा। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अगला नंबर कौन सा होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ चेक करते हैं कि अगर मैं अब ये मालूम करना है कि ये नंबर जो 2 आया ये कैसे आया है, ठीक है। पहले हम ये मालूम करेंगे अब ये नंबर जो 2 आया है ये किस तरह बना है, ये किस तरह आया है। तो पहले हम ये इसमें मेथड लगाएंगे, फिर देखेंगे कि वो मेथड इसमें जो है अगले वाला नंबर पे भी लगा रहे हैं तो वो अगला नंबर बन रहा है। फिर हम उस मेथड को उससे चेक करेंगे फिर वो मेथड बन रहा है नहीं बन रहा। देखो पहले मैं मेथड लगाता हूँ, मैं करता हूँ कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1, उसमें मैंने प्लस कर दिया 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, उसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 बन गया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे 2 से, ठीक है, और उसमें वही नंबर जो हमने लिया है उसी नंबर को हम अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो 4 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 6, ठीक है 6 बन गया।
तो देख रहा हूँ कि ये मेथड मेरे पास सही चल रहा है। अब आगे मैं और चेक करूँगा कि ये वो मेथड इधर अप्लाई हो रहा है, इधर अप्लाई हो रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली इधर भी वही मेथड लगेगा। ठीक है, अब देखो मैं इस 6 जो हमारे पास आया है, ठीक है, अब इस 6 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले हमने 1 से किया, फिर 2 से किया, अब 6 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर जो मैंने लिया है तो उसी को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 18 में जब मैं 6 को प्लस करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली 24 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 24 भी इस मेथड से बन रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि उसको जब इस 24 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 120 बन रहा है। अब मैं 24 को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से किया था, 2 से किया था, अब इसको किससे करूंगा, 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर को क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 4, अब यहाँ पे करके देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 1 ऊपर गया, 4 2 ज़ा 8 और ये 9 96। 96 में 24 को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो 4 और 6 और 4 10, 1 ऊपर, 9 9 और 1 10, 10 और 1 12। ठीक है, 120 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 120। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेथड मैंने बनाया है ये मेरे पास सही बन रहा है। ठीक है, अब अगला नंबर मैं क्या करूँगा, इसी मेथड से जनरेट करूँगा। ठीक है, अब मैं 120 को मल्टीप्लाई करूँगा। पहले 1 से किया था, 2 से किया, फिर 3 से किया, 4 से किया। अब 120 को किससे करूँगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 0 1 ऊपर, 5 1 ज़ा 5 और ये ऊपर 600। ठीक है, 600 में अब मैं ऐड कर दूंगा कितने को, इसी जो नंबर हमने लिया था। ठीक है, 120 लिया था तो 120 को मैं ऐड कर दूंगा। जब मैंने 120 को ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, 720। ठीक है, अब मैं देखा ऑप्शन में 720 कहीं है तो यहाँ है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कि अगर आपको जब डिफरेंस से समझ नहीं आ रहा हो ना कि डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप ये देखो कि दूसरा नंबर जो आ रहा है वो किस तरह आ रहा है, कौन सा मेथड से वो दूसरा नंबर बन रहा है। ठीक है, फिर वही मेथड आप जो है तीसरे नंबर पर अप्लाई करके देखो ये तीसरा नंबर कैसे बन रहा है। ठीक है, फिर तीसरे से आप चौथे पे देखो वो चौथा, उसी मेथड से वो चौथा नंबर बन रहा है। अगर वो मेथड सही से बन रहा है तो आप पूरी सीरीज इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखें अब नंबर हमारे को कौन सा दे रहा है, 6 12 36 144 एंड क्वेश्चन मार्क हमें दे रहा है कि इस तरह कौन सा नंबर होगा। वही हम पहले सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो 6 और 12 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का। ठीक है, इन दोनों में बीच का डिफरेंस कितना है, 6 8। ठीक है, 6 और 8 हमारे पास 12, 12 और 10 कितना होगा, 22। ठीक है, 22 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो काफ़ी लंबा आ जाएगा। अब आप ये देखो कि इसके बाद जो है 6 के बाद 12 ही क्यों आ रहा है, 12 के बाद 36 क्यों आ रहा है। अब पहले ये मेथड समझो कि ये किस तरीके से बन रहा है। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 12। ये देखें, अगर 6 मल्टीप्लाई में मैंने 2 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 के बाद 36 आ रहा है, 36 कैसे आ रहा है, मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से तो 12 3 ज़ा 36 हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं 36 को फिर मैं यहाँ पे 144 आ रहा है, अब मैं 36 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से। क्यों, पहले 2 से किया था फिर 3 से किया, अब इसको कैसे करूँगा, 4 से। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 20। अब देखें मैं 36 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 144 आ जाएगा। ठीक है, अब 144 आज आ गया, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, 144 को मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ मतलब 4 से किया तो अब 144 को मैं किससे, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने 5 से 144 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 144 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 720। ठीक है, अब 720 आ गया तो उसमें 720 ऑप्शन कौन सा राइट है, हमारे पास ए ऑप्शन राइट है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे 2 और क्वेश्चन है उनको भी देख लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारे को एक क्वेश्चन दे रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 10 28 82 और नेक्स्ट नंबर हमें मालूम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, कोई ऑप्शन भी हमें गिवन नहीं है। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। अब कैसे बताएंगे, देखो अगर मैं डिफरेंस निकालूँ इन दोनों के बीच का तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 18। और फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस तो काफ़ी लंबा आएगा। ठीक है, तो अब मेरे क्या समझने की ज़रूरत है कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ फाइंड करूँगा कि ये नंबर कैसे बना। 10 आया है, 10 तो शुरू में ये नंबर तो ये तो रहेगा। ठीक है, मैं उसके बाद ये चेक करूँगा कि ये नंबर 28 कैसे आ रहा है। अगर मुझे ये समझ में आ गया ये नंबर कैसे बना है तो वही मेथड अगर मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो फिर मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं 82 कैसे बना। ठीक है, अब देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई करूँ किससे, 3 से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 30। ठीक है, मुझे तो 28 चाहिए। अगर मैं 30 में -2 करूँ, मैं देखूँ तो मेरे पास 28 बन रहा है।
बन रहा है। अब देखो ये जो मैंने मेथड लगाया, इसी मेथड से अब मैं इसको क्या कहते हैं 28 को मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरे पास ये तीसरा नंबर बन रहा है। अगर मैं 28 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, ठीक है, यही मेथड लगा के, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 84, ठीक है। अगर मैं उसमें से माइनस कर दूँ किसको 2 को, तो मेरे पास बन गया 82। तो ये मेथड जो मैंने लगाया सही लगाया है। अब इसी तरीके से मैं 82 को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3 से। 82 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, सॉरी 82 को मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो 82 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, सॉरी 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24। तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर 246, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें माइनस कर दूंगा 2 को। जब मैंने 246 में से -2 करा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 244। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है 244। इस क्वेश्चन की जगह हमारे पास क्या आएगा 244, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखें, इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हमें जो अभी, तो ये देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें मैंने क्या कहते हैं आंसर लिखे नहीं थे। इसमें क्या था, आंसर नहीं था, ऑप्शन हमें गिवन नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नहीं लिखे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो। अब देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा था, डिफरेंस बहुत ज़्यादा का था। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये अगला नंबर आ कैसे रहा है, ठीक। और सॉरी, अगर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये नंबर कैसे चल रही है, तो हमने क्या करा, पहले दूसरा नंबर मालूम करा कि वो कैसे आ रहा है। दूसरा मालूम हो जाएगा तो फिर आप तीसरा मालूम करो कि जैसे हमने पहले वाले मेथड से दूसरा नंबर निकाला है, तो उसी मेथड से हमारे को तीसरा नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो देखो मैंने वही किया, तो ये मेथड हमारे पास सही था। ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 244, ठीक है। आखिरी हमारे को सीरीज़ दे रहा है, देखो सीरीज़ क्या दे रहा है 2 3 5 9, उसके बाद हमारे को दे रहा है 17, ठीक है। अगला नंबर हमसे मालूम कर रहा है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। देखो सवाल को जितना इजीली समझ सकते हो, सवाल को जितना आसान बना सकते हैं बनाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या करो, आप सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करो, ठीक है। अगर इन दोनों में बीच में डिफरेंस देखूंगा तो कितना आ रहा है मेरे पास 1, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखूंगा 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 9 - 5 कितना आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है। और इसके बाद इस दोनों में डिफरेंस देखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7 और ये 8, ठीक है। अब देखो, अब अगला नंबर हमें मालूम कर रहा है डिफरेंस कैसे आ रहा है। देखो डिफरेंस तो हमने निकाल लिया। अब देखो नंबर्स क्या आ रहे हैं 1 2 4 8। अगर मैं नंबर्स पे गौर करूँ तो ये 1 है, 1 के बाद क्या आ रहा है 2। तो 1 का डबल क्या होगा, यानी कि अगर 1 + 1 करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास 2 आ रहा है। अगर मैं 2 पे गौर करूँ, 2 के बाद मेरे पास क्या है 4। अगर मैं 4 देखूँ तो 4 कैसे बन रहा है कि अगर मैं 2 का डबल कर दूँ 2 + 2 तो मेरे पास आ गया 4। अब मैं 8 देखूँ, 4 के बाद मेरे पास क्या आ रहा है 8, ठीक है। तो 8 कैसे बनना, मैंने देखा कि 4 पिछला नंबर था, उसी में उसका डबल कर दिया था उसने, 4 + 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर्स का डबल हो रहा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा 8 का डबल होगा, यानी कि 8 + 8, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8 और 8 16 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा 17 में क्या करूँगा 16 को क्या करूँगा प्लस कर दूँगा, ठीक है। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ठीक है। तो आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 33, ठीक है। तो इस वाली सीरीज़ का आंसर क्या होगा इसमें 33, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं नंबर सीरीज़ के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये नंबर सीरीज़ वाला कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सीरीज़ को फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम नंबर्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और ना क्या कहते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी बात समझ नहीं आई, ठीक है, अगर आपको कुछ भी लेक्चर समझ नहीं आया, कोई भी ऐसी बात हो, और आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो और आपका वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।